हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी जो है ये 1932 में स्टार्ट हुई थी और 1932 से बेसिकली 1932 में ही कंप्लीट हो गई थी। अब इससे पहले जो है दो और जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी। जो पहली हुई थी वो भी अनसक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकंड में जो है राजी करके इरविन पैक जो है, गांधी इरविन पैक के थ्रू जो है उन्होंने सेकंड में पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने। पर सेकंड में ऐसे उन्होंने जो है डिमांड्स रखी जो बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं हुई, इसीलिए जो है सेकंड भी जो है फेल ही हो गई। और अब जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और अब हम उससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डेटा को कवर करते हैं। जैसे आयोजन स्थल कौन सा था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन, जो बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड में भी सेम था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ, जो पहले दूसरे में भी सेम थे। अध्यक्ष बेसिकली पीएम कौन थे? तो रैमसे मैकडॉनल्ड, जो पहले दूसरे में भी सेम ही थे। अब आती है समय अवधि, तो बेसिकली वो पहली दूसरी वाली सेम तो होगी नहीं। तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। अब वाइसराय जो थे, फर्स्ट में जो थे वो लॉर्ड इरविन थे, सेकेंड में लॉर्ड वेलिंगटन और थर्ड में भी लॉर्ड वेलिंगटन। पार्टिसिपेंट्स कितने थे? तो इसमें जो थे 46 डेलीगेट्स थे, जहां हम देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट में जो थे 19 डेलीगेट्स थे, सेकंड में 107 डेलीगेट्स थे और थर्ड में 46 डेलीगेट्स थे। ठीक है। और इसमें जो है भाई इंग्लैंड की तरफ से जो बेसिकली तीनों पार्टीज शामिल हो रही थी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो अब जो है लेबर पार्टी ने इसका साथ नहीं दिया, बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया, इवन यहाँ तक मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया। तो अंततः किसने भाग लिया? तो भाग लिया उन सदस्यों ने जो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे। ठीक है। अब एट द एंड ठीक है भाई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गई। तो 15 मार्च 1933 में एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया, जिसमें बेसिकली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन दी गई थी। जिसके लिए क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसका जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, जो आज के समय का लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो आज के समय का राज्यसभा है, इन्होंने मिलकर एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिंथिंगो। ठीक है। इन्होंने जो है अपने वाइट पेपर में लिखे 3 कॉन्फ्रेंसेस के इवैल्यूएशन के बेसिस पे एक समिति बनाई और ओवरऑल 1.5 साल बाद तक जो है 11 नवंबर जो है 1934 तक जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करके जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है इन्होंने बनाया। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने फीडबैक्स कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।